दोस्तों आपने देखा होगा कि क्रियाएं जो है डिफरेंट टाइप्स की होती हैं और देखते रहना ध्यान से इस वीडियो को कि क्रियाएं डिफरेंट रूप की होती हैं, लेकिन मेन वर्ब की जो क्रियाएं होती हैं कैसे काम करती हैं। तो वर्ब कैसे काम करता है इसका हम आज आपको मॉडल वर्ब्स के साथ और आपका जो है वर्ब के रूपों का हम जो है आपको पढ़ाएंगे कि वर्ब्स कैसे जो है हम कुछ वर्ब लेते हैं जिसके फर्स्ट सेकंड थर्ड इन चीज़ों को बताते हैं। तो बात आती है वर्ब्स की, किसकी? वर्ब्स की। तो वर्ब्स के पहले हम कहना चाहेंगे कि जिम्मेदारी लेते हैं सर पे, वेलकम ऑल माय फ्रेंड्स स्टडी एट घर पे। तो आपको आज वर्ब सीखने का मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान देना कि किसी वर्ब को कैसे हम जो है बनाते हैं। अब जैसे देखिए वर्ब की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ आपने देखा ये हमारा हो गया वर्ब, राइट। तो कुछ वर्ब का हम अध्ययन करेंगे और शानदार तरीके से। वर्ब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने देखा एक वर्ब आप लिखा है टीच। क्या लिखा है? टीच। तो ये वर्ब का जरूर वीडियो है, लेकिन लर्न इंग्लिश, क्या? लर्न इंग्लिश, यानी इंग्लिश भी आपको सीखने को मिलेगा। तो यहाँ टीच लिखा है। टीच हमारा क्या है? टीच मीन्स होता है पढ़ाना। क्या होता है? टीच मीन्स होता है पढ़ाना, ठीक। तो ये टीच हमारा हो गया, ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहलाता है। लेकिन अगर इसके एक जो है क्या बोलते हैं, अगर इसके सिंगुलर नंबर की आप बात करो, वर्ब के सिंगुलर नंबर की बात करो, तो टीच में क्या होता है? TEACH, टीच हो गया। इसमें क्या जोड़ते हैं? ES, यानी यहाँ ES जोड़ देने से हमारा टीचेज हो जाता है। क्या हो जाता है? टीचेज। ये हमारा वर्ब का जो है क्या है? सिंगुलर रूप है, लेकिन ये हमारा वर्ब का जो है क्या है? प्लूरल रूप है। अब टीच हो गया और इसके बाद आप देखते हैं यही वर्ब जो हमारा क्या, ये जो वर्ब हमारा टीच है इसका जो है होता है TAU, क्या होता है? TAUGST, टॉट। क्या होता है? टॉट। ये हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। ये कौन सा फॉर्म होता है दोस्तों? वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। और इसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो भी होता है टॉट। ये आपका हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन अब इसके बाद इसका अगर आप ING रूप बात करें तो होता है TEACH और ING, टीचिंग। क्या हो गया? टीचिंग। तो टीच हमारा मतलब होता है पढ़ाना। यहाँ पर आपने देखा कि एक वर्ब हमारा टीच है और टीच के इतने रूप हैं। अब हम आपको स्पीड के साथ वेरी फैंटास्टिक वे में कैसे आप मस्त तरीके, शानदार तरीके से जो है आप टीच को 12 टेंस आपके होते हैं 12 में प्रैक्टिस कर लेंगे इस वर्ब का। और लर्न इंग्लिश, यानी इंग्लिश भी आप जो है इससे सीख सकते हैं। इस वर्ब के माध्यम से कई वर्ब यूज कर सकते हैं। जैसे लिखा टीच तो हो गया कि आई टीच, आई टॉट, आई शैल टीच, आई एम टीचिंग, I was teaching, I shall be teaching, I have taught, I had taught, I shall have taught, I have been teaching, I had been teaching, I shall have been teaching। तो आप इस तरह से 12 के 12 टेंस का जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ और वर्ब हम लेते हैं क्योंकि ये टॉपिक हमारा वर्ब का है, तो कुछ और वर्ब लेते हैं। जैसे बोलने की बात आती है, अंग्रेजी बोलने की बात आती है। तो जैसे आपने देखा यहाँ पर आपका लिखा है स्पीक। क्या है? स्पीक हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, राइट। तो स्पीक का मतलब होता है बोलना। क्या होता है? बोलना। तो अब यहाँ आपको मालूम है स्पीक में क्या होता है? SPEK, यस, स्पीक्स। यस अगर जोड़ दिया गया तो ये हमारा जो स्पीक था ये सिंगुलर नंबर का वर्ब हो गया, और जो स्पीक है ये हमारा ऑलरेडी प्लूरल नंबर का है। तो इसके फर्स्ट फॉर्म क्या होंगे, सेकंड फॉर्म क्या होंगे, थर्ड फॉर्म क्या होंगे, ये अब हम जानते हैं। तो यहाँ पर हमें मालूम है स्पीक है, तो स्पीक का होता है स्पीक, स्पोक। ये हो गया हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म। और इसके बाद आपका होता है स्पोकन। क्या होता है? स्पोकन। ये क्या हो गया हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। और अंतिम में आता है SPEAKING, स्पीकिंग। तो अब आपको पता लगा कि हमारा जो स्पीक वर्ब है इसका क्या है कि स्पीक माने बोलना, सिंगुलर नंबर स्पीक्स हो गया, यस लग गया, स्पोक, स्पोकन और स्पीकिंग। तो अगर इसको हम क्या करें कि आपको 12 टेंस पे बात बोले कि कैसे हम इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे हो गया कि यू स्पीक इंग्लिश, यू स्पोक इंग्लिश, यू विल स्पीक इंग्लिश, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, यू वर स्पीकिंग इंग्लिश, यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। फिर आपका क्या हो सकता है कि यू हैव स्पोकन इंग्लिश,
यू हैड स्पोकन इंग्लिश, यू विल हैव स्पीकिंग इंग्लिश। फिर आपका आता है जैसे मान लो लास्ट में है यू हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, यू हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश, यू विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश। तो इस तरह से आप जो है इन वर्बों का आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। तो ये हमारे 2 वर्ब रहे, और हम जो है अगला वर्ब लेते हैं। उस वर्ब का नाम हमारा है जो है क्या है, से। क्या नाम है, SAY, से मीन्स होता है कहना। क्या होता है, से मीन्स क्या होता है, कहना। और एक हमारा और होता है टेल। टेल माने होता है क्या, बताना। क्या होता है, बताना। तो टेल माने बताना और से माने कहना। तो से का जो है अगर आप देखिए तो से है तो इसमें यस जुड़ जाते हैं, तो सेज ए सिंगुलर नंबर का हो जाता है। लेकिन इसका सेकंड फॉर्म की बात करें तो ये आपका सेड होता है। थर्ड फॉर्म की बात करें तो सेड होता है, और इसके फोर्थ फॉर्म यानी ING फॉर्म करें तो सेइंग होता है। इसी तरह से फिर आप टेल की बात करेंगे तो टेल का सिंगुलर नंबर होता है टेल्स। यहाँ यस लगा है, यहाँ भी यस लगा है, ये भी आपका सिंगुलर नंबर हो गया, राइट। तो इस तरह से दमदार वर्ब जो आपके कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करेंगे। तो वर्ब को बढ़िया से आप पढ़ें, ये वर्ब आपके लाइफ को चेंज करेगा। अब इसे लिखा टेल मीन्स क्या, बताना। तो टेल का यहाँ हो गया तो हो जाएगा टोल्ड। क्या हो जाएगा, टोल्ड। और क्या हो जाएगा, टोल्ड। फिर क्या हो जाएगा, टेलिंग। क्या लिखते हैं, टेलिंग। तो अब आपको पता लगा कि पढ़ाना हो गया, बोलना हो गया, कहना हो गया, बताना हो गया। और एक और पावरफुल वर्ब है जो आपके जीवन में रेगुलर यूज होता रहता है, उसको बोलते हैं नो। क्या बोलते हैं, KNOW, नो। नो मीन्स होता है जानना। क्या होता है, जानना। तो नो लिखा है तो नो का मतलब क्या हो जाएगा, जानना, जानना। तो इसका सिंगुलर नंबर होता है KNOWS, नोस। क्या होता है, नोस। तो नोस क्या है, ए सिंगुलर नंबर है इसका, इसमें यस जुड़ गया। इसका सेकंड होता है KNEW, न्यू। और थर्ड क्या होता है, KNOW या नोन, और KNOW और क्या, ING, नोइंग। तो इस तरह से आपको पता लगे ये 5 वर्ब आपके लाइफ को चेंज कर देंगे। इनका प्रैक्टिस आप जो है टेंस बेस पे कर सकते हैं, पैसिव वॉइस में भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ इतने वर्ब हैं, अगर हमें वाक्य ऑब्जेक्ट को महत्व देना है, यानी ऑब्जेक्ट हमारे लिए क्या हो जाए, इम्पोर्टेंट। क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाए, महत्वपूर्ण हो जाए। तो इनका जैसे मान लीजिए हमने टीच की बात की है, ठीक। तो टीच की हमने बात की, 8 टेंस हमारे हैं जो एक्टिव वॉइस में होते हैं। अभी हम जो है यहाँ पर इसे टीच है, तो जैसे मान लीजिए अंग्रेजी पढ़ाई जाता है तो इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश वॉज टॉट, इंग्लिश विल बी टॉट, इंग्लिश इज बीइंग टॉट, इंग्लिश वाज बीइंग टॉट, और इंग्लिश हैज बीन टॉट, इंग्लिश हैड बीन टॉट, इंग्लिश विल हैव बीन टॉट। तो इस तरह से जो है हमारा पैसिव वॉइस में इसका बन जाता है स्पीक। मान लीजिए है तो हो गया कि हिंदी इज स्पोकन, हिंदी वाज स्पोकन, हिंदी विल बी स्पोकन। तो ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया जहां हम काम को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। तो यहाँ पर जैसे और आप बात करते हैं तो हिंदी इज बीइंग स्पोकन, हिंदी वाज बीइंग स्पोकन, हिंदी हैज बीन स्पोकन, हिंदी हैड बीन स्पोकन, और हिंदी विल हैव बीन स्पोकन। तो इस तरह से आप इन वर्बों के माध्यम से जो है क्या कर सकते हैं कि बेहतर रूप से आप बोल सकते हैं और अपना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपके 5 वर्ब रहे, और वीडियो आपको मस्त लगा होगा तो वीडियो को जो है लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना दोस्तों। और इसके जो है चैनल को जो है अगर पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो आप उसको जो है बेल आइकॉन क्या करना, दबाना, और इसको जो है सब्सक्राइब करना। और